You remember me, right? Hi everyone, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and wish you all a very happy छोटी दिवाली. आज छोटी दिवाली है तो आप लोग दिए जरूर जलाइएगा. आज से हमारा फेस्टिवल स्टार्ट हो गया. स्टार्ट तो वैसे कल से ही हो गया था, लेकिन सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है YouTube के ऊपर, मैंने सोचा जल्दी से एक टाइम निकालूं, थोड़ा सा टाइम निकालूं और एक वीडियो बनाऊं. अब फाइनली मेरा पूरा घर हो चुका है साफ सुथरा, दिवाली के लिए ऑल सेट. तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं. सबसे पहले तो होप करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत शुभ हो, लाइट से भरी हुई हो, बहुत सारी लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपको बहुत सारा अच्छा स्वास्थ्य मिले, सब कुछ आपके लाइफ में बहुत खुशियों से भर जाए आपकी लाइफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सुबह सुबह मैंने देखा कि सपना की सहेली का, जिसको मैं क्या नाम दूं, चकी डॉल देखी है आपने? बिल्कुल चकी डॉल जैसी दिखती है ये मुझे. तो मैं बात करूंगी कि चकी का आज सुबह सुबह एक वीडियो आया. चकी ने अपने साइड की बड़ी सारी जो है ना चीजें रखी और बोला कि मुझे तो वीडियो बनाने के लिए, जब भाई ने केक कट किया था और इनके हस्बैंड को 13 दिन भी नहीं हुए थे, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए इन्होंने ही बोला था कि मेरे भाई और माँ के ऊपर तुम वीडियो बनाओ. और इन्होंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया कि ठीक है, ओके चलो ठीक है, बढ़िया बात. और ऐसी इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें बताई, सबके ऊपर आऊंगी. लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि जिन भी लोगों को याद नहीं है और उन्हें लग रहा है कि ये लड़की बिल्कुल कंटेंट के लिए सपना के साथ नहीं जुड़ी है, उनकी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल गलत फहमी यहाँ पे दूर करना चाहती हूँ कि जब सपना के साथ ये हादसा हुआ, जब राजवीर के साथ ये सब हुआ, उस वक्त जो सबसे पहले न्यूज ब्रेक हुई थी सोशल मीडिया पे, वो इन्होंने की थी. जो ये कह रही हैं कि भाई ने, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक वीडियो एक्सीडेंट वाला प्ले कर दिया था जिसके कारण ये गुस्सा हुई थी, क्योंकि इन्हें वो वीडियो अपने चैनल पर डालना था. तो जब इनके साथ ये हादसा हुआ था तो न्यूज तो आपने सबसे पहले ब्रेक की थी. उसके बारे में भी जरा प्रकाश डालेगा कि क्या इन्होंने ही बोला था आपको वो भी न्यूज ब्रेक करने के लिए कि जाओ मेरे हस्बैंड की फोटो लगा के अपनी कम्युनिटी पे लिखो RIP. तब तक तो मेरे ख्याल से ना पूरी तरह से कंफर्म भी नहीं हुई थी, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरी फैमिली की तरफ से नहीं हुआ था. लेकिन ये फैमिली से आगे बढ़कर इन्होंने वो चीज डाली. अब कहने की बात है कि इनको पहले से पता चल गया था, ये हो गया था, लेकिन क्या किया इन्होंने, कूद के उसको कंटेंट बनाया. फैमिली का जो था राइट कि वो अपने फैमिली मेंबर की न्यूज ब्रेक करें, इन्होंने पहले ही कर दी. ठीक. उसके बाद कांड आता है कि भाई के लिए इन्होंने वीडियो बनाई क्योंकि सपना ने बोला. अब मुझे एक चीज बता दो, तुम सपना लॉरेंस बिश्नोई है, सपना दाऊद इब्राहिम है, सपना कौन सी डॉन है कि सपना जो बोलेगी तुम वो कर दोगी? और जो तुमने बोला है, जो चकी ने बोला है अपने वीडियो में कि हम तो लीगल चले जाएंगे, हम तो लीगल जवाब देंगे, हम यूट्यूब पर नहीं. तो यूट्यूब पर इतना बड़ा वीडियो बना के इतनी बकवास करके डराने और धमकाने की क्या जरूरत थी? लीगल चली जाती सीधे. हाँ अच्छा, अब ये लीगल जाएंगी तो आप सोचिए, इनसे पूछा जाएगा कि क्या बोलेंगी कि इन्होंने मुझसे बोल के वीडियो बनाया, अब ये मुझे बदनाम कर रही क्योंकि मेरे पति ने इनको जान से मारने की धमकी दी है. अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, जब ये लीगल जाएंगी ना तो इनके साथ क्या होने वाला है, मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ. इनके साथ होने वाला ये है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों के ऊपर अपनी करनी का बिल फाड़ते हैं. अपनी करनी, हाँ मैं उस वीडियो की बात कर रही हूँ जो इनके भाई ने केक काटा था अपने बच्चे के बर्थडे का. और इनका कहना है कि क्योंकि मैं इनके प्यार में इतनी अंधी थी, मैं इतनी मतलब वो हो चुकी थी कि जो बोलती थी वो मैं कर देती थी. भाई इन्होंने बोला वीडियो बनाओ, मैं बाहर थी, मैं घर आके सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि इन्होंने बोला मुझे व्यूज चाहिए. तो मैंने भी सोचा कि व्यूज किसको नहीं चाहिए YT पे, राइट? मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ ना, ये भी मुझे भी व्यूज चाहिए. लेकिन मैं सच बोल के और लोगों का कंफ्यूजन दूर करके, अगर मुझे व्यूज आ रहे हैं ना, मैं खुश हूं. हाँ, तो इनके साथ ये होने वाला है कि जब ये जाके बोलेंगी कि सब चीज इसने करवाई मुझे बोल करके सपना ने, तो इनसे पूछा जाएगा हाउ ओल्ड आर यू अ किड, आर यू नॉट एन अडल्ट? और अगर आप एडल्ट निकल गई, जो कि मेरे ख्याल से आप निकल जाएंगी, तो उसकी जिम्मेदार, उस वीडियो की जिम्मेदार भी आप ही होंगी, सपना नहीं होगी उसकी जिम्मेदार. जरा पढ़िए कैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती है ना, कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए. आप वहां ये नहीं बोल सकती कि मेरे को किसी ने बोला तो मैंने कर दिया. अभी सपना कहीं की लॉरेंस बिश्नोई तो है नहीं कि वो बोलेगी कि आपको अगर कल को वो जाके बोले कि जाओ मेरे घर में ये फलाने ढिमकाने की को मार के आ जाओ, आप क्या करेंगी? दिमाग का इस्तेमाल करेंगी? आपके तरफ से मैं बोल सकती हूँ कि आप बोलेंगी कि नहीं दीदी मुझसे ये काम नहीं होगा. क्यों?
क्योंकि वहां आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपके पास दिमाग है, आपको यूज करना आता है। अगर सपना आपको बोलेगी जाओ फलाने ढिमकाने को मार के आ जाओ, तो आप बोलेंगी नहीं। तो इस वीडियो को बनाते समय आपने क्यों नहीं बोला कि नहीं हम नहीं बनाएंगे, ये गलत है। आज आप बिल बैठ के सपना ही के ऊपर फाड़ रही हैं। गजब है आप, गजब है भाई। अच्छा, इन्होंने ना कुछ एक आध चीज इस तरह से या इन शब्दों में बोली है जिससे लोगों को सपना के कैरेक्टर के ऊपर शक हो। फ्लैट में क्या क्या कांड हुए, कांड मतलब फ्लैट में तो ये कांड हुआ था, तो मैं बता नहीं सकती भाई। क्या आप क्या बताना चाह रही कि सपना का कैरेक्टर खराब है या बहुत सारे लोगों को बुला रही थी, अलग अलग तरह के लोगों को बुला रही थी, क्या कर दिया? तो उसकी माँ और उसका भाई हमेशा उसके साथ थे। ठीक है, मैं नहीं मानती कि इतना कोई भी फैमिली मेंबर गिर जाएगा कि वो उसकी बेटी कांड करे और वो साथ दे उसका। तो आप जो आपकी जो वोकैबुलरी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करिए। बहुत ही गंदा वर्ड लगता है कांड किया था, और जो कांड किया था फिर वो भी बता दो, वो क्यों छुपाई हो। बाकी हाँ, उसने तो वीडियो बना के लाइव करके सपना ने दिखा दिया, सुना दिया कॉल रिकॉर्डिंग। उधर तो आप बिल्कुल मान रही हैं कि हाँ मेरी गलती है, मेरा पति पागल हो रहा है, उसको दौरे आ रहे हैं। तो अपने पति को इलाज करवाओ ना, तुम लोग का तो हॉस्पिटल है। अच्छा, सपना ने ना बहुत बड़ा बाय द वे पटाखा फोड़ा है, बहुत बड़ा दिवाली का धमाका की, अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। सपना ने क्या बोला? सपना ने कुछ कांड बताया कि फ्लैट में क्या होता था, किडनी बेचा करते थे या गरीबों से पैसा ले करके उनके ऊपर उल्टे सीधे केस बनाया करते थे, या मरे हुए लोगों को वेंटिलेटर पे रख के उसका बिल बना के पैसा कमाते थे। ऐसी कमाई होती है पता है आप लोगों को, जिनके हॉस्पिटल होते हैं जिसमें वो शायद पार्टनरशिप हो उनकी, हो सकता है वहां पे ऐसे सब कांड मतलब होते होंगे, क्या पता यार। मैं बस बात कर रही हूँ कि सपना ने जो बोला है बहुत ध्यान से सुनिएगा। कांड की बात कर रही थी सपना किसी। उसके बाद इन्होंने और भी बहुत कुछ बोला, और भी बहुत कुछ, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ भाई आपका मुंह क्या है। आप आज भी अगर आप लोग देखेंगे तो शुरू से लेके अंत तक गिनाने की ही कोशिश कर रही थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ किया। एक काम करो, एक बैलेंस शीट बनाओ कि तुमने सपना के लिए क्या किया और सपना ने तुम्हारे लिए क्या किया। हमें देखना है कि बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। फिर जिसने ज्यादा किया होगा ना, हम उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं सपना ने ही आपको इतने सारे व्यूज दिलाए। आपने कभी नहीं बोला, आपने आज भी नहीं बोला। अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको, जो अगर आपको पता नहीं है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, इनको आदत है व्लॉगर्स के पीछे जाने की, व्लॉगर्स के घर जाने की, व्लॉगर्स को पहले बोलने की कॉल करके या इंस्टाग्राम पे कि हमें आप बहुत पसंद है, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम ये हम वो। वैसे ही ये गई सपना के घर, वैसे ही गई ये जूजू के घर, और इन्हीं के जैसी एक और थी, सारिका नाम था शायद उसका, वो गई थी चाय की दीवानी के घर। अब वो हमारा इंकुड़ा एक नंबर का स्मार्ट, दरवाजा ही नहीं खोला, दरवाजा खोला ही नहीं, एंट्री तो दी ही नहीं, नो एंट्री कर दी उसने। और आज के डेट में बड़ी खुश, आराम से अपना काम करती, अपनी व्लॉगिंग करती, कोई लेना देना नहीं किसी से, अपने काम में लगी पड़ी है, अपना घर सजाती संवारती रहती है, साफ रखती है, लेकिन इस मसले में नहीं पड़ी। अच्छा, जब उसके घर ये गई सारिका नाम की एक यूट्यूबर, है ना, मैं आपको चकी की बातें बता रही हूँ इस वक्त कि चकी क्या करती थी और कैसे उसने अपना चैनल उठाया है। तो चकी ने बड़े वीडियो बनाए। चकी को बहुत बुरा लगा कि अरे ऐसे कैसे हो गया कि इसने दरवाजा नहीं खोला, हाउ डेयर शी। यही तो मैं भी करती हूँ, यही तो मेरी ट्रिक है कि व्लॉगर्स को बोलो हम आपको बहुत पसंद करते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, फिर बजाओ उनकी बैंड अपने चैनल पर। अगर वो दरवाजा ना खोलें या वो आपसे मिलने से इनकार कर दें या वो ऐसा कुछ भी बोल दें, जैसे कि अभी सपना के साथ इनका हो गया है कि इनको कोई चीज सपना की पसंद नहीं आई है, जिसके कारण कि ये इतना बुरा बोल रही हैं। और ये बिल्कुल भी कहीं से भी सॉरी नहीं है कि इनके पति ने उस लेडी को इतनी गाली दी। हाँ, हालांकि वो कॉल में तो रो रही थी, लेकिन वीडियो में जो दिखता है लोगों को दिखता है। अगर सपना वो कॉल नहीं सुनाती तो आप लोग को इनकी क्या इमेज बनती कि ये डरी वरी नहीं है, सपना ही एकदम एक नंबर की बेकार औरत है या लफंगी है या उसका कैरेक्टर खराब है, वो फ्लैट में कांड करती है, ये करती है। भाई मतलब मैं पूछना चाहती हूँ, कांड से मतलब क्या मतलब कांड से? और सपना ने रिकॉर्डिंग करके, मैं बोलूंगी कुछ गलत नहीं किया। एंड जिन लोग मुझसे आके कहते हैं कि सपना बहुत तेज है, आप उसको गलत जज कर रहे हो, मैं एक चीज आप लोगों को देखिए, बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, दिल से और दिमाग से दोनों से सोचिएगा, सिर्फ दिमाग से मत सोचिएगा, क्योंकि दिमाग
ज्यादा चलता है, दिमाग हर दिशा में चलता है। एक बार दिल से सोचना, क्योंकि ये मुद्दा ही दिल से सोचने वाला है। सपना की जिंदगी में जो भी हुआ है अभी तक, उसका 1% या मान लो एक घटना भी आप अपनी लाइफ में इमेजिन करना चाहोगे? अगर आपका जवाब है नहीं, तो ये सोच लो कि उसके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, ऐसे में इंसान को सही गलत में फर्क करना नहीं आता। इंसान अपने आप को सेफ करके चलना चाहता है, सिक्योर करके चलना चाहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सपना बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मेरे चैनल पे कमेंट्स ही पढ़ लीजिएगा आप लोग। बिल्कुल हैं जो लोग बिल्कुल सपना को पसंद नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई सपना की जो लाइफ है, सपना के साथ जो भी हुआ है, क्या उसने एक भी आंसू झूठा बहाया है? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उसका आंसू झूठा है। इतना तो मैं समझ पाती हूँ। सपना की लाइफ के बारे में एक बार बैठ के ना दिल से सोचना, बहुत दिल से सोचना कि सपना की लाइफ कैसी थी। सपना एक बहुत ही बबली किस्म की लड़की थी, जिसको रील्स बनाना, टिकटॉक के ऊपर डांस करना पसंद था। अच्छा डांस करती है। उसकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी जाती। घर वालों को लड़का दिखता है, लड़के घर परिवार अच्छा लगता है, वो लोग उसकी शादी कर देते हैं। घर वालों का कहना सुन के अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के वो शादी करती है, ये सोच के कि अब मैं घर बसाऊंगी, मेरी लाइफ सेट है। लेकिन उसके साथ पहला हादसा होता है, उसका हस्बैंड चला जाता है। इसमें सपना चालाक है, कहीं से भी चालाक है, कहीं से भी उसने चालाकी की नहीं की। एक महामारी आई थी जिसको हम लोग कोविड कहते हैं, उसने उसका पहला हस्बैंड छीन लिया। ठीक, वहां पे भी उसके साथ मारपीट होती थी। अगर सपना चालाक होती तो उस चीज का वो बिल्कुल बिंदास कंटेंट बना के यहाँ छापती, जैसे साइक्लोन छाप रही है। और आज के डेट में वो सपना को ज्ञान बहुत दे रही है ना। तो सपना कहाँ चालाक थी? सपना ने कुछ नहीं बताया। सपना एकदम शांत बैठी। उसके बाद सपना उसी घर में रहती है। उसकी एक छोटी बच्ची होती है, उसके साथ वो खुश रहती है, उसको पालने की कोशिश करती है, उस घर में एडजस्ट करने की कोशिश करती है। सपना कहाँ चालाक है? उसके बाद सपना को बोला जाता है कि चलो तुम्हारी दूसरी शादी हम इसी घर के छोटे बेटे से कर देते हैं। सपना सोचती है कि चलो ठीक है, मेरी बेटी इसी घर में रहेगी, उसको इसी घर में प्यार मिलेगा अपने दादा दादी का। सबका करके सपना जो भी सोच के वो शादी सपना कर लेती है। उधर भी दूसरों की मर्जी। सपना चालाक कहाँ पर है? मैं बहुत ऑब्जेक्ट करती थी, मैं आज भी ऑब्जेक्ट करती हूँ कि देवर के साथ शादी मतलब मेरे लिए थोड़ा अजीब है। बहुत सारी जगहों पर होती होगी, बट मेरे लिए रिश्ता बड़ा पाक साफ सा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उस वक्त मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये गलत है, लेकिन चलो ठीक है, सोचा कि भाई बच्चा है, उसी घर का बच्चा वहीं रह जाएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सपना ने इसमें कहाँ चालाकी की? सपना को पता था कि सपना की शादी जिस फैमिली में हुई है वो थोड़ा बवाली किस्म की फैमिली है। उनके यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह जो भी है, जो भी चीज को लेके या जिस भी चीज को लेके लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बिल्कुल मतलब एक्सट्रीम ही होता है हर चीज। सपना को ये वाली बात मालूम थी, फिर भी वो बहुत शांति में एडजस्ट करती रही। इसमें कहाँ सपना चालाकी? कौन सी चालाकी की सपना ने? कौन सी चालाकी की? उसकी लाइफ में जो होता गया, लोग देखते गए, उससे उसके कुछ लोगों को सिंपैथी हुई, कुछ लोग उसको प्यार करने लगे, कुछ लोग उसको पसंद करने लगे। इसमें सपना चालाक कहाँ थी? अभी तक कहाँ चालाक थी? उसके बाद सपना के साथ एक फिर से हादसा होता है और उसका दूसरा पति भी चला जाता है, उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची छोड़ के। अब इसमें सपना कहाँ चालाक थी? इसमें सपना ने कहा क्या प्लॉटिंग एंड प्लानिंग की? मुझे आप बताइए। उसके बाद जो लोगों का कहना है कि सपना सास ससुर के साथ अच्छी नहीं थी, अब उनको मैं एक चीज बताऊंगी। चीजों को ना बहुत ज्यादा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सपना जब अलग हुई ना अपने सास ससुर के साथ, तब उसने बोला कि मैं अलग हो रही हूँ। वो बिना कुछ बोले अलग होती। लोग बोलते कि इसको तो भागना ही था एक दिन, लेकिन उसके लिए वो सिचुएशंस क्रिएट की गई कि ये चली जाए घर से। जब उसने डिसाइड किया कि मैं चली जाऊंगी, उसने एक चीज बताई कि मेरे साथ इस घर में एक मारपीट हुआ करती थी। ये वो कोई चालाक मूव नहीं थी। वो एक अपने आप को सेफगार्ड कर रही थी कि भाई मैं यहाँ से निकलूं तो कोई ये ना बोले कि तुमको इतने अच्छे से रखा सास ससुर ने, ससुराल वालों ने, और तुम उनके साथ ये कर रही हो। उसने एक चीज बताई जब वो बहुत ही परेशान हो गई, जब उसके साथ बहुत ही अजीब बिहेवियर, और ये चीज मैं मानती हूँ कि बिहेवियर उसके साथ ठीक नहीं था, उसका मैं आपको अभी बताऊंगी विद इन 2 मिनट्स। ठीक है, वो चली गई। जाने के बाद अगर आप लोग को याद हो, सपना ने एक बार कॉल पे अपनी बच्चियों की दादा दादी से बात करवाई थी। वो वीडियो फिर से जाके देखिएगा। 3 से 4 बार जब इसने बोला ना कि आपका जब मन हो आप कॉल कर लेना, आपका जब मन हो आप बच्चियों से बात कर लेना, कोई जवाब नहीं आया। दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सपना चालाक है इसमें।
अगर सपना चालाक होती तो क्या वो सारी प्रॉपर्टी, घर द्वार, ससुराल वालों के टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान के निकल जाती घर से खाली हाथ, सिर्फ अपने पीआर के कपड़े लेकर के? यहाँ पे कहाँ चालाकी की सपना ने? मुझे प्लीज बताना कि चालाक है तो है कहाँ? मैं उसके अंदर चालाकी देखना चाहती हूँ, मुझे दिखती नहीं है। आप लोग मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। तो ये सारी चीजें उसके साथ होती रही। उसके बाद वो आ गई ग्वालियर, और उसके बाद जो चल रहा है वो आप सब लोग देख रहे हैं। जो मुझे कह रहे हैं कि सपना बहुत चालाक है, मेरा उनसे एक ही सवाल है, उसके लाइफ में अभी तक जितना भी कुछ घटनाएं हुई हैं, क्या आप एक भी घटना अपनी जिंदगी में इमेजिन करना चाहोगे? इमेजिन करने के बाद क्या आप एकदम अच्छे, परफेक्ट, वेल सिविलाइज्ड, हालांकि वो बहुत सिविलाइज्ड है, बट आई एम जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, कि इतने सिविलाइज्ड बिहेव कर पाओगे? क्या आपको लोगों से चिढ़ नहीं मचेगी? क्या आप सहारा नहीं ढूंढोगे जिसके साथ आप अपना दिल हल्का कर सको? ऐसे टाइम में इसकी दोस्त ने वीडियो बनाया, इसके माँ और भाई से लड़ाई करवाई। अब आज चकी ने बोला कि सपना को अपने पति के एक्सीडेंट का वीडियो डालना था। ओह रियली? आपको एक चीज बता दूं चकी मैडम, उसके भाई के वीडियो डालने के बाद भी अगर वो वीडियो अपने चैनल पर डालती ना, उसके व्यूज तब भी लाखों में आते। क्योंकि सबसे ज्यादा लोग अगर किसी के वीडियो का वेट उस वक्त कर रहे थे तो वो सपना ही थी, किसी और के वीडियो का नहीं वेट कर रहे थे, वो आपकी कम्युनिटी का नहीं वेट कर रहे थे। आपने तो कम्युनिटी में वो करने के बाद उसके जो जीवन में उथल पुथल मचाई है कि उसको मैं कहती हूँ कि 1 महीने भी अपने पति के लिए रोने का मौका नहीं मिला। इतनी गंदगी मची थी वाईटी पे तब इतनी जबरदस्त किस्म की। उसके पूरे परिवार को लिटरली यूट्यूबर्स ने मार दिया था थंबनेल बना बना के। कहां पे चालाकी की सपना ने? मुझे प्लीज बताओ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि कहां पे चालाकी की। प्लीज लेट मी नो। और तुम कौन सा केस करोगी उसके ऊपर कि तुम्हारे पति ने उसको गंदी गालियां दी, उसको जान से मारने की धमकी दी, उसको बोला मैं गुंडे भेजूंगा, मेरा नाम कहीं नहीं आएगा। अब तो उसको एक खरोच लग जाएगी तो आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि ये चीज तो आ गई सोशल मीडिया पर। गलती आपकी, सपना ने तो कुछ बोला ही नहीं था। तो ठीक है चकी जी, आप करिए केस। आई डोंट थिंक सो कि आपका केस बिल्कुल भी स्ट्रांग होगा। बाकी हाँ, सपना ने चीजें बड़ी जबरदस्त एकदम, जिसको कहते थे दिवाली का बड़ा वाला बम फोड़ दिया यार, कांड बता के। फ्लैट में जो होते थे लोगों को वेंटिलेटर पे रख के बिल बनाना, वो कर रही थी सपना, या लोगों की किडनी बेच रही थी सपना। ध्यान से सोचिए इस बारे में, क्या बोलना चाह रही थी, क्या बोल गई। उसने कांड तो सब बता दिए अपने। अब बताइए कैसे इसको जस्टिफाई करेंगी, और कैसे जस्टिफाई करेंगी कि आपके पति ने बोला है कि गुंडे भेज के मरवा देंगे। मेरी आज की वीडियो इतनी ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल। बाय, जय महाकाल एंड हैप्पी दिवाली।